जय माता दी, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे 16 श्रृंगार की वस्तुएं ऋग्वेद में वर्णित कौन कौन सी होती हैं। करवा चौथ नज़दीक आ रहा है, ऐसे में 16 श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है। दैनिक जीवन में भी महिला को हमेशा 16 श्रृंगार करके ही पूजन इत्यादि करना चाहिए। यह माना जाता है जिस घर में महिला 16 श्रृंगार करके रहती हैं, माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और पति पत्नी का प्रेम भी बहुत अधिक मधुर होता है। यह जानते हैं 16 श्रृंगार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इसका पूर्ण रूप से विस्तार से आज जानेंगे। सबसे पहले आती है बिंदी। हिंदू परिवारों में जो शादी के बाद यह परंपरा चली आ रही है सदियों से कि सुहागिन महिलाओं को कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर हमेशा लाल बिंदी लगा के रखना चाहिए। इसे परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती है और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण 16 श्रृंगारों में बिंदी होती है। उसके बाद नंबर आता है कंगन या चूड़ियाँ। सास अपनी बड़ी बहू को मुँह दिखाई में रस्म में जो है सुखी और सौभाग्यवती बनने के लिए आशीर्वाद के साथ कंगन ने देती हैं, जो उन्हें पहली बार में सास ने दिए थे। परंपरागत रूप से सुहागिन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ी से भरी रहनी चाहिए, यह माना जाता है। इससे पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। साथ ही तीसरे नंबर पर आता है सिंदूर। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। 7 फेरों के बाद जब दूल्हा दुल्हन की मांग में भरता है तो इसका मतलब होता है कि वह अब हमेशा जीवन भर साथ निभाएगा। इसलिए विवाह के बाद स्त्री को पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रोज मांग भरनी चाहिए। इससे संबंध और अधिक मधुर होते हैं। जब भी आप करवा चौथ या अन्य व्रत आए, सिंदूर भरकर ही दैनिक जीवन के पूजा पाठ के कार्य करें। इसके बाद चौथा नंबर जो आता है वह काजल का आता है। काजल आंखों का श्रृंगार करता है, साथ ही बुरी नजरों को भी दूर करता है। इसे धर्म ग्रंथों में सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसके बाद जो है मेहंदी। मेहंदी के बिना कोई भी श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसलिए त्योहार पर परिवारों की सुहागिन महिलाएं अपने हाथ पैरों पर मेहंदी रचाती हैं। इसे सौभाग्य का शुभ प्रतीक माना जाता है। साथ ही मेहंदी त्वचा के लिए अच्छी भी मानी जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। छठे नंबर पर आता है लाल कपड़े। शादी के समय सुसज्जित होकर महिला है ना जो लाल रंग के कपड़े पहनती है। शादी के बाद भी कई 30 त्योहार आए तो सबसे शुभ रंग लाल रंग को माना जाता है। ऐसे में करवा चौथ के दिन या अन्य व्रतों के दिन आपको लाल रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। 7वें नंबर पर आता है गजरा। यदि कोई सुहागिन स्त्री रोज सुबह नहाकर सुगंधित पुष्पों का गजरा लगाकर भगवान की पूजा करती हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध और मधुर होते हैं। 8वें नंबर पर आता है मांग टीका। मांग के बीचों बीच से लगाया जाने वाला स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर स्त्री की जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लगाता है। इसे भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो आपको इस करवा चौथ पर मांग टीका लगाकर पूजन इत्यादि अवश्य करना है। 9वें नंबर पर आता है नथ या कांटा। शादी के बाद यदि कोई स्त्री नाक में नथ या कांटा नहीं पहनती तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। इसे भी सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जोड़ा जाता है। 10वें नंबर पर आता है कान के गहने। कान में पहने जाने वाले आभूषण कई तरह के होते हैं, सुंदर आकृतियों में बने होते हैं। इसे भी शुभता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। साथ ही यह माना जाता है कि कर्ण छेदन से कई बीमारियां दूर रहती हैं। 11वें नंबर पर जो आता है वह आता है हार। गले में पहने जाने वाला सोने का या मोती का हार या मंगलसूत्र विशेष रूप से शादी के समय वर है ना वधू के गले में पहनाता है। गले में हार या मंगलसूत्र पहनना बेहद शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा पाठ एक सुहागिन महिला नहीं करती है। 12वें नंबर आता है बाजूबंद। कड़े के समान बाजूबंद हमेशा धारण करके प्राचीन समय से ही सुहागिन महिलाएं पूजा करती आ रही हैं। यह पहनना शुभता के प्रतीक के रूप में आता है। अंगूठी। इसके बाद 13वां नंबर आता है अंगूठी। शादी से पहले सगाई की रस्म में वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठियों को सदियों से ही पति पत्नी के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह शुभता का प्रतीक होता है। इसलिए आपको प्रत्येक 30 त्योहार में अंगूठी धारण कर ही पूजा करनी चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कमरबंद।
प्राचीन समय से ही कमरबंद पहनने का रिवाज है। शास्त्रों में भी यह भी वर्णित होता है कि कमरबंद शुभता और सौभाग्यता का प्रतीक होता है। बिछुआ 15वें नंबर पर आता है। पैरों में अंगूठे के रिंग की तरह पहने जाने वाला इस आभूषण को अंगूठा, अंगूठी या इस तरह से कुछ कहा जाता है। बिछुआ भी इसका नाम दिया जाता है। कहीं पर 3 पहने जाते हैं, कहीं पर 2 पहने जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है पायल। पैरों में पहने जाने वाले पायल को बहुत शुभ माना जाता है और कई बीमारियों का चांदी की अगर पहनते हैं तो नाश होता है। इस तरह से यह 16 श्रृंगार की सामग्री थी। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रृंगार का विशेष महत्व कहा गया है। हर एक महिला को अपने पति की दीर्घायु के लिए 16 श्रृंगार करना चाहिए। विशेष रूप से करवा चौथ का व्रत हो या कोई अन्य व्रत हो, उस दिन तो महिला को पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार कर ही पूजन करना चाहिए। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।